गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +2 कॉमर्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ लाइन ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स डिस्कस किए थे। आज मैं आपके साथ उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है मैं आपको फिर से ब्रीफली बता देती हूँ। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में वर्टिकली चेन ऑफ कमांड डिफाइन की जाती है कि कौन सुपीरियर होगा, कौन उसके अंडर होगा, देन वो किसका सुपरवाइजर है और उसके अंडर कौन सबॉर्डिनेट होगा। इस तरह से चेन डिफाइन की जाती है और जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है वो अपने से लोअर लेवल वाले सभी पर्संस का इंचार्ज होता है। तो ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्या फायदे हैं? सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन बनाना भी आसान है और इसे एम्प्लॉयज के लिए समझना भी आसान है। एम्प्लॉयज को कोई इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आती समझने में कि कौन उनका बॉस है और उन्होंने किसका ऑर्डर फॉलो करना है। तो इसलिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन वाला जो सिस्टम है वो सिंपली फॉलो किया जा सकता है। देन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में हम क्लियरली डिफाइन करते हैं हर पर्सन को कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हम उनको क्या अथॉरिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अथॉरिटीज जो है वो काम के अकॉर्डिंग सबको दी जाती हैं। तो जिसको जितना काम, जितनी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी उस हिसाब से उसको अथॉरिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। देन है कोऑर्डिनेशन। जो हायरार्की हम डिसाइड करते हैं, चेन डिसाइड करते हैं कि कौन सुपीरियर है और कौन उसके अंडर है। ये जो हायरार्की मतलब ये जो चेन है ये हमें हेल्प करती है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में, क्योंकि जो जनरल मैनेजर होगा वो सारे डिपार्टमेंट्स का हेड होता है, इंचार्ज होता है और वो आसानी से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट मतलब आपस में मिला के चलाता है और डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है अपने जूनियर्स को कि उन्होंने कैसे काम मिलजुल के कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो ये चेन ऑफ कमांड है ये टॉप से बॉटम तक जाती है। ये मैंने आपको पहले समझा दिया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं। तो ये जो चेन ऑफ कमांड है ये टॉप से बॉटम जाती है। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो इस रीजन से जो कम्युनिकेशन है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इफेक्टिवली की जा सकती है, मतलब आसानी से कम्युनिकेशन की जा सकती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल। ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे लिए एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि इसे ऑपरेट करना बहुत इजी है। हमें कोई स्टाफ स्पेशल अरेंज करने की जरूरत नहीं है जो इस चीज को देखेगा कि ये प्रॉपरली सब हो रहा है या नहीं। लाइन ऑफिसर्स टेक देयर ओन डिसीजन विदाउट लुकिंग टू स्पेशलिस्ट पर्सनल। इसका मतलब है हमने जिनको इंचार्ज बना दिया वो अपना अपना काम खुद देखते हैं, उनकी निगरानी करने के लिए हमें कोई स्पेशलिस्ट हायर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक्सपेंसिव नहीं पड़ती, इकोनॉमिकल पड़ती है। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन। ओनली वन पर्सन जो है वो पूरे डिपार्टमेंट या पूरे डिवीजन का इंचार्ज होता है। उसने सारे डिसीजन अपने आप लेने होते हैं, तो उसने अपने पर्सोनल अपने अंडर स्टाफ के साथ कंसल्ट नहीं करना होता। इस वजह से वो आसानी से जब चाहे कोई भी डिसीजन ले सकता है और क्विक डिसीजन ले सकता है। तो इस तरह से उसके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी लूज नहीं होती है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन को कमांड सिंगल पर्सन से मिलती है, तो उसको कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती, क्योंकि हर पर्सन का बॉस एक ही होता है, उन्होंने उसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है जब हमारा एक ही बॉस हो, ज्यादा पर्सन हमें ऑर्डर करने वाले नहीं होंगे। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल एंड सुपरविजन। इसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि एक पर्सन के अंडर जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, जिनकी निगरानी वो आसानी से कर सकता हो, जिनको वो आसानी से कंट्रोल कर सकता हो। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रॉपर सुपरविजन करने में हेल्प करती है और प्रॉपर कंट्रोल रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। इस सिस्टम में डिपार्टमेंटल हेड जो होता है वो सारे डिसीजंस खुद ही लेता है और तो उसका टास्क काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो अपना काम करते करते वो काफी सारी चीजें सीख जाता है और अपनी कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा डेवलप कर लेता है। तो इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव है, जो मेन इंचार्ज है, उसकी डेवलपमेंट भी अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैनेजर ने सारे डिसीजंस अपने आप लेने होते हैं,
अगर सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो उसको अपने डिसीजंस को भी उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। उसको डिसीजंस को चेंज करने के लिए किसी की इंस्ट्रक्शंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो आसानी से सिचुएशन को देखते हुए जब चाहे अपने डिसीजंस चेंज कर सकता है। तो ये जो सिस्टम है ये फ्लेक्सिबल भी है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अलावा इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।